जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आपकी तैयारी को बेहाव दिखाने के लिए हम जो है इस टाइम चला रहे हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट आप लोगों के आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण का काम करेगा। इसलिए हम लोग इस टाइम आपके जितने भी क्लासेस चल रहे हैं लगभग सभी में मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो हम रीजनिंग में मॉक टेस्ट लिए हैं और रीजनिंग में मॉक टेस्ट जो है आपके रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्न हमने लिए हैं। तो हम बहुत ज़्यादा बात न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न हैं। पहले प्रश्न तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें जो है दिया गया है कि तीन आकृतियां बना गया है, इसमें कुछ न कुछ संबंध है और यही जो दो में जो संबंध होगा वही तीसरे वाले में संबंध होगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या कर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या रेशियो बना है और क्या संबंध है, वही देखते हैं। तो उस हिसाब से जो है उसको हल करते हैं। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसमें 25 है, 25 के बाद देख रहे हैं आयत बना हुआ, उसके बाद क्या 36 है और उसके बाद क्या उनका संबंध क्या है 5, 6, 11। 5, 6, 11 देखने बाद आपको कुछ तो समझ में आ रहा कि ये 5 और 6 जो का योग करके 11 आ रहा है। 5 और 6 का योग करके 11 आ रहा है। इसी तरीके से देख रहे हैं 10 और 8 का योग करके 18 आ रहा है। तो हमें इस तरफ को जो है हमें क्लियर हो गया क्या कि ऐसे क्या हो रहा है। लेकिन 5, 6 आया कैसे, हमें यहाँ देखना है, इस वाले बराबर के इस तरफ। तो 5 और 6 के देखने के लिए क्या देख रहे हैं 25 है और यहाँ देख रहे हैं 36 है। और अगर 5 का वर्ग देख रहे हैं 25 जो है 25 किसका वर्ग है 5 का, या तो 25 का वर्गमूल ले तो क्या होगा 5। इसी तरह 36 जो है 6 का वर्ग है, या 36 जो है 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो इस तरीके से क्या दिया गया है, ये जो संख्याएं बराबर के वक्त दिए गए हैं उस तरफ दिए गए हैं, वो उनका इसी तरह के संबंध है। क्या है जो है ये इसका वर्गमूल से इसका वर्गमूल उस तरफ बराबर के उस तरफ रखना है और उनका योग करके देखना है। जैसे क्या दिया गया है, ये 25 है, 25 का किसका वर्ग है 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है, या 25 का वर्गमूल 5। इस तरह के 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है, या 36 का वर्गमूल 6 है। अब इस तरह के देख रहे हैं 5 और 6 जो संख्याएं हैं 5, 6 यहाँ लिख दिया रहा है और उनका योग करके 5, 6, 11 ये हो रहा है। ये इन दोनों से ये संख्या बन रही है। अब इसी तरीके से इसको भी देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें देख रहे हैं 100 है और 64 है और इस तरफ देख रहे हैं 10 और 8 है। अर्थात क्या है 64 किसका वर्गमूल है 64 का वर्गमूल 8 है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो वही 10 और 8 देख रहे हैं यहाँ इस तरफ है और इन दोनों का योग करके यहाँ इस तरह तीसरी संख्या बनी गई है 10, 8, 18। तो यही संबंध हमें तीसरे वाले में भी स्थापित करना है। तो स्थापित करते हैं 36 का वर्गमूल 6 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है। अब संबंध क्या बनेगा, जो संख्याएं हो रहे हैं उनको देखते हैं 6, 9 और इनका योग करके 9, 6, 15 ये संबंध बन रहा है। अब ये संबंध देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देख रहा है तो इसको हम सत्य हो गया। अगर हम इसको ऑप्शन से भी अगर हम इतना बड़ा बात ना करके हम इसको ऑप्शन से ही हल कर सकते थे। क्या हो रहा था इसमें देख रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का योग करके तीसरी संख्या बन रही थी। तो ऐसे देखते हैं कौन से ऐसे वाले समय ऑप्शन में ऐसी संख्याएं बन रही थी, वही उससे भी कर सकते थे। तो इसमें देख रहे हैं 11, 4, 18 है, तो ये भी हो सकता था इसमें भी। लेकिन ये जो है 36 जो है 36 और 11, 81 में इनमें संबंध नहीं हो रहा था, इसलिए इसको गलत कर सकते थे। तो हम इस प्रश्न में बहुत ज्यादा टाइम न देंगे, चलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अब देख रहे हैं दिया गया है, ये फिगर दिया गया है और फिगर में आपका ये प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आकृति के बाद क्या दिया गया है, ये उत्तर आकृति में कौन सा इसका वाटर इमेज था, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा देख रहे हैं जल प्रतिबिंब पूछा गया है। तो जल प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ बनता है। तो उसमें देखते हैं जल प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है। ऑप्शन से देखते हैं, अगर इस वाले ऑप्शन देखें क्या हो रहा है, इसका वाटर इमेज बन रहा है। तो ये वाला जो है बन रहा है जो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो उठा वाला भाग है इसका इमेज बनेगा तो नीचे वाला भी भाग भी उठा रहेगा, तो ये हमारा गलत हो गया। बी वाला ये हो सकता है। सी वाला देखते हैं कि जैसे अपना प्रश्न दिया गया सेम ऐसा ही दिया गया, तो ये हमारा ये नहीं होगा। ये देख रहे हैं आकृति जब भिन्न है तो ये भी एकदम नहीं होगा। तो बच्चे ये आकृति बी है तो ये आपका सत्य है। हम बहुत तो ऑप्शन नंबर बी कौन से वाले में है, ए वाले में। तो इसका वाटर इमेज बी वाला है। तो चलते हैं अब आगे। अब देख रहे हैं ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए
क्या होता है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं इसका एक तरीका और है कैसे हल करते हैं। इसमें दिया गया है, श्वेता को अच्छी तरह से याद है कि अजय की परीक्षा शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद है। क्या कब कब है, अर्थात फ्राइडे और ट्यूसडे के बीच में है इनका जो है अजय की परीक्षा। अब काव्या को अच्छी तरह याद है कि अजय की परीक्षा बुधवार के बाद है, अर्थात जो है वेडनेसडे के बाद है और शनिवार से पहले था, इन दोनों के बीच में है। अब अजय का परीक्षा निश्चित रूप से निम्नलिखित से कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का मात्र यही तो तरीका, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जो है मंगल, इसमें दिया गया है, जैसे दिया गया है मंगलवार, जो पहला दिन दिया गया है शुक्रवार, और उसके बाद दिया गया है मंगलवार, शुक्रवार और मंगलवार के बीच में होना चाहिए, और आगे दिया गया है बुधवार और शनिवार के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को क्या कहते हैं, जो पहला सेंटेंस दिन दिया गया है उसमें से जो अंतिम वाला जो दिन दिया गया है, से शुक्रवार दिया गया है पहला दिन, उसके बाद मंगलवार दिया गया है, और हमें तो देखना है इन दोनों के बीच में कौन सा दिन वो पड़ेगा जिसमें उसका परीक्षा ज्ञात करना है। तो क्या कहते हैं, इसमें जो अंतिम वाला दिया गया है दूसरा वाला बुधवार है। बुधवार के बाद अगर जो दिन आता है वही जैसे उस दिन में बुधवार में एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, वही आपका दिन है क्लियर हो जाएगा कि उसी दिन का परीक्षा है। तो इससे वही ट्रिक है कि जो है जो दिन दिया रहता है बस उसमें एक दिन आगे बढ़ जाए, वही उसका जो है दिन फिक्स हो जाता है। तो बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार। इस तरीके से हम लोग गुरुवार मार सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब जो प्रश्न बोल रहा है उसके माध्यम से चलते हैं। क्या बोला गया है, शुक्रवार से पहले मंगलवार के बाद है, अर्थात जो शुक्रवार को उसका परीक्षा नहीं है, शुक्रवार के बाद है। जबकि इसमें क्या बोला गया है काव्या को कि बुधवार के बाद है, अर्थात बुधवार को भी इसका परीक्षा नहीं हुआ है। तो और शनिवार से पहले, तो हमें क्या देखना है, मंगलवार को भी नहीं होना है और शनिवार को भी नहीं होना है। तो बुधवार और शनिवार के बीच में, बुधवार और मंगलवार के बीच में कौन सा दिन आ रहा है, कौन सा ऐसा दिन आ रहा है जो कि इसमें परीक्षा होने के इसका इन दोनों के बीच में दिन आए। तो कौन सा दिन आ रहा है, गुरुवार ऐसा दिन है जो शुक्रवार से पहले भी है और बुधवार के बाद है। तो इस तरीके से हमारा ये गुरुवार सही है, इसका ऑप्शन। अभी ये चित्र देख रहे हैं, इसमें फिगर काउंटिंग से है। इसमें बोला गया है कि इस त्रिभुज, ये चित्र में जो स्टार दिख रहा है इसमें कितने त्रिकोण अर्थात कितने त्रिभुज होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मात्र एक तरीका होता है कि स्टार में जितने छोटे त्रिभुज बन रहे हैं उनको काउंट कर लो, और काउंट करने के बाद जो आपकी बड़ी संख्या प्राप्त हो उनका दोगुना कर दीजिए। ऐसे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 जो छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है। अब 5 जो है दोगुना कर देंगे, वही उतने त्रिभुज बन जाएंगे। तो 5 का जो दोगुना करेंगे क्या होगा, 10। 5 का दोगुना कर देंगे 10 प्राप्त होगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 10। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एक फिगर गिनते रहेंगे तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो आपका यही ट्रिक है कि जितने भी छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, मैक्सिमम जो त्रिभुज बन रहा है, सबसे बड़ी संख्या है उसका दोगुना कर दीजिए, उसमें त्रिभुज में बनेंगे इसमें स्टार में। चलते हैं आगे। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें भी फिगर काउंटिंग से है। उसमें पूछ रहा है, ये जो फिगर है इसमें पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज बनेंगे। तो अब देख रहे हैं सभी में क्या दिया गया है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लें, ये वाले त्रिभुज को लो, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर त्रिभुज बनाकर दिखाते हैं तो क्या बन रहा है, 3 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। कैसे कैसे बन रहे हैं, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, दो ऐसे बनेगा, और एक बड़े वाले त्रिभुज के लिए लेंगे इसमें 3। टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, वाले छोटे वाले फिगर में 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अर्थात ये ऐसा फिगर दिखे तो उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 फिगर बनेंगे। अब ऐसा हमें देखना है कि ऐसे ऐसे कितने त्रिभुज बने हैं बड़े वाले भाग में। तो देख रहे हैं कितने बन रहे हैं, 1 2 3। सेम वैसे ही, बस आकृति बड़ी होती जा रहा है, और उनको भी दो भागों में बांटा गया है। तो कितने बन रहे हैं, एक वाले में 3 बन रहा है, और टोटल कितने त्रिभुज बने हैं, 1 2 3, 3 त्रिका 9। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 9, जो ऑप्शन नंबर डी है। 9 के अलावा और 10वां त्रिभुज में नहीं बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये देख रहे हैं आपके RRB ALP टेक्नीशियन 2018 की प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आपके त्रिभुज से। अब बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने का। अब देख रहे हैं क्या है, आपके डायरेक्शन से है। क्या बोला गया है इसमें कि रामराज ने घड़ी पहन रखी है। यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है, तो मिनट की सुई की दिशा की ओर संकेत करती है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं आप समझने के लिए, सबसे बढ़िया क्या कर लें आप,
एक फिगर बना ले। फिगर में देख रहे हैं अगर क्या बनाना है आपको, 6 बजाना है। 6 बजाने के लिए क्या होना चाहिए, घंटे वाली सुई 6 पे होना चाहिए और मिनट वाली सुई जो है कहाँ होना चाहिए, 12 पे। ये आपका 6 बज गया, जैसे आपको प्रश्न बोला गया है। अब बोला क्या गया है कि इसका जो है घंटे वाली सुई क्या दर्शा रही है आपको, घंटे वाली सुई क्या दर्शा रही है, पश्चिम दिशा की ओर दर्शा रही है। पश्चिम दिशा को दर्शा रही है कौन सा, घंटे वाली सुई। तो पश्चिम हमारा यहाँ होता है, पश्चिम हमारा रियल में यहाँ होता है, जबकि यहाँ आपको बताया जा रहा है, प्रश्न में बताया जा रहा है कि यहाँ हो रहा है। तो कितने डिग्री घूम रहा है, यहाँ देख रहे हैं पश्चिम जो दिशा कितने डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। कितना, क्लॉकवाइज 90 डिग्री जो है पूरा दिशा जो घूम रहा जा रहा है, इस तरीके से उसका कोडिंग किया गया है। तो हमें प्रश्न पूछा गया है कि मिनट वाली सुई की दिशा को संकेत करेगी। तो मिनट वाली सुई जो है रियल में कहाँ है, दक्षिण दिशा में है। और जबकि हमें जो प्रश्न में कहाँ चलना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। जैसे ये घंटे वाली सुई जब 90 डिग्री घुमा है तो इसको भी 90 डिग्री घुमाएंगे। तो 90 डिग्री घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो कहाँ जाएगा, ये पूर्व दिशा में जाएगा। कौन, मिनट वाली सुई। तो 12 से जो है 3 की तरफ जाएगा, जो है 90 डिग्री घूमेगा। और 90 डिग्री कौन सा दिशा है, पूर्व दिशा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा। चलते हैं आगे। अब इसमें दिया गया है कि हाइब्रिड्स दिया गया है। हाइब्रिड्स शब्द में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद हैं, जिसके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। अर्थात प्रश्न कराने का संदर्भ यह है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगर हम इन अक्षरों को रखें तो जो है कितने ऐसे वर्णमाला अक्षर हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगा जो है उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में था, जो है क्रमागत हैं। तो ऐसे प्रश्नों को क्या कहते हैं, हाइब्रिड्स दिया गया है। हम क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं कि कौन से ऐसे अच्छा अल्फाबेट हैं। इसमें देख रहे हैं एस से जाने के बाद अल्फाबेट सीरीज में सी, एच के बाद आई, जे, के, एल, एम। तो जो है इतने एच के बाद जो है इतने अक्षर आते हैं। तो यह इसके बाद जो है एच के बाद ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो है जो कि अल्फाबेट सीरीज में आता है। तो उसको हम नया लेकर के अब आगे गिनते हैं। अब जैसे इसमें देख रहा है आगे ए दिया गया है, अब ए के बाद देख रहे हैं बी आता है, और अल्फाबेट के सीरीज में भी ए के बाद बी आता है। अर्थात हमें एक अक्षर प्राप्त हुआ है जो कि अल्फाबेट सीरीज में है। अब इसी तरीके से आगे चेक करते हैं, ए बी सी डी नहीं है, फिर आई चलते हैं, आई जे के, ये भी नहीं हो रहा है। अब आगे के क्रम में हमने देख लिया है कि ये जो है मैं केवल एक ही अक्षर प्राप्त हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, पीछे क्रम चलते हैं। जैसे क्या चलना है, एस से टी की तरफ चलते हैं। तो एस से टी देख रहे हैं, तो एस से टी की जमीन तो हमें अल्फाबेट सीरीज में एस के बाद टी आता है, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। और उसके बाद देख रहे हैं और कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो कि अल्फाबेट के सीरीज में मौजूद है। तो ऐसे कितने अक्षर प्राप्त हुए हैं जो अल्फाबेट के सीरीज के युग में हैं, जो 2 अक्षर हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, 2। चलते हैं आगे। अब इसमें दिया गया है कि के एन से छोटा है लेकिन एम से लंबा है, जे के से लंबा है, यहाँ लंबा होना चाहिए था, क्वेश्चन कट गया है, और यहाँ सबसे। अब बोला गया है कि लेकिन एन से छोटा है, तो के एन एम और जे में सबसे छोटा कौन है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जैसे जैसे आपको बोला जाए जो कौन कैसे बड़ा है आप वैसे रखते जाएंगे, तो उसको जो है लास्ट में जो आपका सीरीज बनेगा उस हिसाब से आप डिसीजन कर लेंगे कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो करते हैं, इसमें बोला गया के एन से छोटा है, के एन से छोटा है, अर्थात क्या है, के छोटा है किससे, एन से। तो हम इस तरीके से एन को बड़ा कर देते हैं। अब देख रहे हैं के एन से छोटा है, ये फिगर बन रहा है, पहला बोला गया है। लेकिन एम से लंबा है कौन, कौन जो है के एन से छोटा है, लेकिन एन के बारे में बात हो रही है कि एन जो है एम से लंबा है, एम से लंबा है। लेकिन इसमें के बारे में बात कर रहा है, अर्थात जब इसमें बोला के एन से छोटा है लेकिन एम से लंबा है, अर्थात किसके बारे में बात है, फर्स्ट पर्सन में बात हो रहा है कि लेकिन जो है एम से लंबा है कौन, के। तो हम एम को यहाँ रख देंगे, अर्थात क्या है, के बड़ा है, एम छोटा है। अब आगे क्या बोला गया है, जे के से लंबा है, जो किससे लंबा है, के से लंबा है। तो जे के से लंबा है लेकिन किससे छोटा है, एन से छोटा है। तो इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं, एन हो गया, और बोला गया है जो है जे के से लंबा है लेकिन कहाँ किससे छोटा है, एन से छोटा है। और उसके बाद हमें क्या रखना है, एक के और एम।
इस तरह के सीरीज बन गई। आप देख रहे हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। k n से छोटा है, इसमें देख रहे हैं k जो है n से छोटा है, लेकिन m से लंबा है कौन, k जो है m से लंबा है। और आगे बोला गया है j k से लंबा है, j जो है k से लंबा है, j k से लंबा है, इस सीरीज बन रहा है। फिर आगे देख रहे हैं लेकिन n से छोटा है कौन, n से छोटा है कौन, j, तो n से छोटा है, ये बन गया है। अब आपसे प्रश्न बोला गया, पूछा जाए कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा n होगा। सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन होगा, m होगा। तो प्रश्न पूछा गया सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा कौन हो रहा है, m हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अब ऐसे में दिया गया है कि क्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले तुरंत बाद एक अक्षर है। अर्थात हमें ऐसे अंकों को देखना है कि उनके पहले भी अक्षर एक अक्षर हो और उनके बाद ही तुरंत बाद भी एक अक्षर हो। तो गिनते हैं ऐसे कौन से अक्षर हो रहे हैं। ये अंक हो गया, इसके बाद देख रहे हैं इसके बाद भी अक्षर हो रहा है, इसके बाद भी अक्षर हो रहा है, और इसको भी देख रहे हैं क्या, इसके अंक हो गया, इसके बाद पहले भी अक्षर हो रहा है, उसके बाद भी अक्षर हो रहा है। दो हमें प्राप्त हो गए, तीसरा भी प्राप्त हो गया। ये आगे बढ़ते हैं, आगे वाले देख रहे हैं, इसमें वाले में इसके पहले अक्षर है लेकिन उसके बाद जो है चिन्ह आ रहा है, जबकि प्रश्न में ऐसा बोला गया कि पीछे भी अक्षर होना चाहिए। बाकी हमें इसके अलावा और 3 के अलावा और कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो कि इसके पहले अक्षर हो बाद में अक्षर हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 3 ऐसे ही अक्षर हैं जो कि अंक है, जो कि जिसके पहले अक्षर है। चलते हैं अब आगे। इसमें दिया गया है कि यदि संख्या 5 3 8 4 9 7 2 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अर्थात कहने का संदर्भ में है, आप लोगों को आरोही और अवरोही पता होगा। आरोही अर्थात क्या होगा, बढ़ते क्रम में, और अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो आपसे बोला गया है जो संख्या दिए गए हैं आपको बाएं से जो है आरोही क्रम में चलना है, और ऐसे अक्षरों देखना है कि जिनका कितने ऐसे अक्षर हैं जिनकी स्थिति पहले ये इसमें है और आरोही क्रम में रखने के बाद उनकी स्थिति सेम वैसे ही समान बनी रहेगी। तो देखते हैं और रखते हैं। आरोही क्रम में रखना है हमें, तो पहले हम ये जो प्रश्न पूछा गया उसको लिखते हैं। 5 3 8 4 2 9 7 2। अब ये हो गया। अब इसको हमें आरोही क्रम में रखते हैं। अब आरोही में रखते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम क्या सबसे छोटे वाले रखेंगे, किसको रखेंगे, 2 को रखेंगे। 2 के बाद उससे बड़ी संख्या क्या रखेंगे, 3 के बाद क्या हो रहा है, 4 के बाद 5, और 5 के बाद किसको रखना है, 5 के बाद 7 रखना है, 7 को बाद 8 और 9। कितने अक्षर हैं, 3 3 6 7, 3 2 3 4 5 7 8 9, 3 3 6 7, 3 3 6 7 अक्षर हो गए। अब क्या देखना है, अब ऐसे कितने अक्षर हैं जो जिनकी स्थिति समान है, पहले बार इसमें भी और इसमें समान है। तो इसमें देख रहे हैं क्या आ रहा है, 3 की स्थिति इसमें भी दूसरा है और इसमें भी 3 की स्थिति दूसरा है। फिर आगे चलते हैं, इसमें देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं, और सबकी लगभग सभी का जो है केवल 3 को छोड़ करके बाकी सभी जो है सभी का स्थान जो है अपरिवर्तित हुआ है, परिवर्तित हो गया है। तो ऐसे कितने अंक हैं, केवल एक ही। चलते हैं आगे। इसमें दिया गया रैंकिंग से प्रश्न है। इसमें बोला गया है x की रैंक ऊपर से 15वीं है और कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, तो कक्षा में x का नीचे से स्थान, नीचे से रैंक कौन सा होगा। तो कौन सा रैंक होगा, तो रैंकिंग में अगर ऐसे टोटल आपको दिया जाए, एक ही व्यक्ति के उसको दाएं स्थिति दिया रहे या बाएं स्थिति दिया रहे और टोटल व्यक्तियों की संख्या दिया जाए और स्थिति जो है उसकी दाएं या बाएं स्थिति पूछा जाए, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अर्थात उस जो है अब हमें क्या देखना है, टोटल व्यक्तियों की संख्या हमें प्राप्त है 40 है, और बोला गया है ऊपर से, अर्थात बाएं से क्या है, ऊपर से 15वां स्थान है, और हमें नीचे से अर्थात राइट से स्थान ज्ञात करना है कौन सा होगा। तो हमने फार्मूला में रख दिया और फार्मूला में रखने के बाद देख रहे हैं अब इसको हल करना है। तो इसको हल करते हैं, क्या हो गया, 15 में से गए 14 और 14 है 40 में 14 घटाएंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो क्या होगा, 10 में 4 के 6, 3 में से 2, क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। अर्थात जो है यश का नीचे से स्थान कौन सा होगा, 26, जो ऑप्शन नंबर
सी। अब ऑप्शन नंबर डी सही है 26। अब चलते हैं आगे। इसमें दिया गया है, क्या है प्रश्न देख रहे हैं, क्या दिया गया है आप लोगों के कि प्रश्न दिया गया है, क्या भारत में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तर्क तर्क जो है आपको जो सार्वभौमिक रूप से अगर मैच करता है था तो उसमें कितनी सत्यता है, सत्यता के हिसाब से जो है तर्क को आपको क्लियर करना है कि उसको इससे तर्क सही है या नहीं सही है। तो उसमें बोला गया है तंबाकू के भारत में तंबाकू की बिक्री पर और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये तर्क बोला गया है। प्रश्न पूछा गया है कि आपका तर्क क्या है, क्या होना चाहिए। इसमें दिया गया है हाँ तंबाकू से मुंह का कैंसर और अन्य बीमारियां होती हैं। हाँ सही, ये जो है इसमें सच्चाई है कि जो है तंबाकू खाने से जो है कैंसर और जो है और मुंह की कैंसर और मुंह से संबंधित बीमारियां होती हैं। और आगे बोला गया नहीं इससे लाखों श्रमिक की नौकरी जाएगी, ये भी हो गया क्योंकि जो है तंबाकू फैक्ट्री में कई लोग काम कर रहे, कई वर्कर काम रहे हैं, कोई जो है छोटे से लेकर बड़े लेवल तक काम हो रहा है, तो इसमें जो है नौकरी जाने की संभावना है। तो ये भी कथन हो गया आपका तर्क जो है पूरी तरह से, ये कथन एक भी फॉलो कर रहा है 100% और कथन 2 भी फॉलो कर रहा है। तो ऐसे ऑप्शनों को हमको कौन सा देखना है कि जो दोनों पुष्टि करता हो, तो उसमें देखना है कौन सा वाले में तर्क 1 और तर्क 2 दोनों पुष्टि कर रहा है, तो ये वाला सही हो गया। चलते हैं आगे। इसमें दिया गया है थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको दो दिए गए हैं, cos थीटा बराबर 1/√2 और tan थीटा बराबर 1। तो इस तरह थीटा का मान करने के लिए कितना कथनों की आवश्यकता पड़ेगी, इन ऑप्शनों में दिया गया है कि इसमें केवल कथन 1 पर्याप्त होगी या कथन 2। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या है कि cos थीटा अर्थात बराबर 1/√2 अर्थात क्या होता है cos 45 मान क्या होता है 1/√2। अब हम यहाँ से थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं पहले कथन से कि थीटा का मान क्या है 45 डिग्री। अब इसमें देख रहे हैं tan थीटा बराबर 1 अर्थात tan 45 का मान भी क्या होता है 1 होता है, अर्थात थीटा का मान यहाँ भी बराबर होता है। तो अगर हम कथन केवल 1 ही दिया रहता तो हम इससे भी जो है इसका थीटा का मान ज्ञात कर सकते थे, या कथन 2 ही बस दिया रहता तो भी हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते थे। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है केवल 1 ही पे जो कथन होता, तो इसमें ऐसे ऑप्शन देखना है कि कौन से या तो पहला ही दिया होता या तो दूसरा दिया था, तब ही हम जो है कथन को प्राप्त कर देते हैं। तो ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है या तो 1 या 2 पर्याप्त है, या तो हमें पहले जो है पहले वाले कथन से भी हम ज्ञात कर सकते थे या दूसरे से भी केवल एक ही कथन से। तो हमारा ये ऑप्शन बी वाला सही है इसका। और ये देख रहे हैं आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 का ही प्रश्न है। अब आपके दिया गया है कथन और निष्कर्ष। क्या दिया गया है, कुछ ऑटो स्कूटर हैं और सभी स्कूटर साइकिल है। तो हमने बताया है कि कथन और निष्कर्ष से प्रश्न को अगर हल करते हैं और सिंपल करना है आपको, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप बनाएंगे तो एकदम क्लियर आपको दिखता रहेगा कि इसमें क्या संबंध है, क्या निष्कर्ष इसका सही फॉलो करेगा। तो बनाते हैं, कुछ ऑटो स्कूटर हैं तो हम ऑटो को क्या बना सकते हैं, हम इस जहाँ कुछ वाला भाग आ जाए तो हम इसको ऑटो लिख सकते हैं, और ऑटो को हम ऑटो हो गया, हम ऑटो को ये हो गया। हमें ऑटो के कुछ हिस्से को लेना है तो हम जहाँ कुछ वाला भाग आ जाए तो वहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आधा जो है कुछ भाग उसका ओवरलैप करे। अभी क्या हो गया कि ऑटो स्कूटर है तो हमारा ये अगला गोला क्या हो गया, स्कूटर है, ये स्कूटर हो गया और ये ऑटो, ये कुछ ऑटो स्कूटर है। अब आगे बोला गया दूसरा कथन कि सभी स्कूटर क्या है साइकिल है, जितने भी स्कूटर देख रहे हैं उसको वो क्या है साइकिल है। तो हम स्कूटर को एक बड़े सर्कल के अंदर लेंगे जो है जिसमें सभी स्कूटर क्या आ जाए, सभी स्कूटर आ जाए, और सभी स्कूटर के अंदर क्या बोला गया है, इसमें साइकिल बोला गया है। अब आपका जो है वेन डायग्राम तैयार हो गया है। अब इसको देखना है कौन सा कथन इसको फॉलो कर रहा है, निष्कर्ष क्या बोला गया है आपको। इसमें निष्कर्ष बोला गया है कि कुछ ऑटो साइकिल है, कुछ ऑटो क्या है साइकिल है। देख रहे हैं कुछ ऑटो क्या है साइकिल है, अर्थात को है कुछ ऑटो स्कूटर भी हैं और कुछ ऑटो क्या है साइकिल भी है। तो है कुछ भाग को टच कर रहा है और जैसा कथन बोला गया है कथन से पूरी तरह से मैच कर रहा है, तो हमारा ये वाला कथन सत्य होगा। दूसरा वाला बोला गया है कोई भी स्कूटर ऑटो नहीं है, बोला गया है स्कूटर और ऑटो में कोई संबंध नहीं है, जबकि इसमें दिख रहा है कि जो है स्कूटर और ऑटो में
ऑटो, कुछ स्कूटर ऑटो हैं और कुछ साइकिल जो है ऑटो हैं, अर्थात दोनों में संबंध है, क्योंकि दूसरा कथन दिया गया है इसमें कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है, ये फॉलो नहीं कर रहा है तो हम इसको गलत कर देंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? केवल निष्कर्ष से ही फॉलो कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर एक ही सत्य है, एक सत्य है, केवल एक अनुसरण कर रहा है कथन। चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है? इसमें दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। क्या है? सौंदर्य का संबंध देखना से है तो संगीत का संबंध किससे होगा? अर्थात क्या हो गया? सौंदर्य को हम सौंदर्य को कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं? बिना देखे हम किसी को सौंदर्य को नहीं बता सकते। अर्थात हम सौंदर्य को किस तरह से उसको करते हैं, उसको देख करके। जब हम देखेंगे तो उसको सुंदरता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम संगीत को क्या कर सकते हैं? संगीत को हम क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते हैं। तो हम ऑप्शन से अगर देखें तो संगीत को छू नहीं सकते हैं, संवेदन भी नहीं कर सकते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते हैं। संगीत को क्या कर सकते हैं? सुनेंगे तभी जो हमें महसूस होगा कि गाना बज रहा है। तो जबकि उसके क्या होगा? संगीत का संबंध क्या होगा? बेस्ट जो है ऑप्शन क्या होगा इसमें? आप संगीत का जो है संबंध सुनना से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही लाजवाब और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण होने वाले हैं। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से जुड़ते रहिए। हम अपने जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जितने भी क्लासेस चल रहे हैं, आपको और आपके जो है सिलेक्शन के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। आप लोग भी इसे ही लगातार हमसे जुड़े रहिए और हम लोग भी आशा करते हैं आप 2024 आप लोगों के लिए बहुत ही लकी साबित हो। तो कैसा लगा आज का क्लास? आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।